मैं राम था, लेकिन मैं ही अब श्याम बन के आया हूं। कोई कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। बोले जामवंत कैसे हो, और लड़ना है? 27 दिन तो तुम लड़े। बोले मुझे याद है, रामावतार में तुम लड़ नहीं पाए थे। 27 दिन से हो गए तुमको लड़ते लड़ते मेरे साथ, और लड़ने की इच्छा है? तो जामवंत कहता है प्रभु मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है। एक बोले एक ही तो हमने हाथ मारा तुमको, और एक में ही तुम्हारे सारे शरीर में दर्द होता है। बोले हाँ प्रभु। तो भगवान ने, एक टच थेरेपी होती है ना, भगवान ने स्पर्श किया। हमारे जो बड़े महात्मा होते हैं जिन्होंने मंत्र जप किया होता है, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो किसी की ओर देख भी लें तो वो भी, उनकी दृष्टि में भी अमृत होता है। ऐसे ही भगवान श्याम और किसी को स्पर्श कर दें, हथौला कराते हैं ना लोग, तो मंत्र की कुछ शक्ति होती है, मंत्र जिसमें जितना शक्ति होती है उतनी उसमें उसकी पावर होती है। तो भगवान ने उसको केवल दृष्टिपात से और स्पर्श करके जामवंत को स्वस्थ कर दिया। जामवंत समझ गया प्रभु ये मणि मुझे मिली है। भगवान बोले हाँ मैं इसी के लिए तो मुझे आना पड़ा। तू जानता है ये सूर्य नारायण से इस मणि का नाम है सेमंतक मणि, और ये मणि सूर्य नारायण से सत्राजित को मिली थी। सत्राजित का भाई प्रसेन। बोले महाराज प्रसेन को तो मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने शेर को मारा था, जिस शेर ने प्रसेन को खा लिया था। तो ये मणि फिर मुझे मिल गई है। भगवान ने कहा इस मणि का तो बड़ा विवाद है, कि कुछ दिन के लिए तुम हमें ये मणि दे दो। जामवंत बोला प्रभु कुछ दिन के लिए क्या, ये मणि तो मैं आपको सब दिन के लिए दे देता हूं। मैं इस मणि का क्या करूंगा, मुझे आप मिल गए इतने दिन के खोए हुए। मैंने तो, आप जामवंत मरा नहीं था, वही शरीर था। और रामावतार में भी जामवंत बूढ़ा था। देखो हम लोग जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और एक कथा है मैंने पढ़ी जामवंत के विषय में कि भगवान श्री राम जी के मंत्री, भगवान के मंत्री कैसे होते हैं। हम लोगों के मंत्री, जैसे अकबर के मंत्री बीरबल थे, मंत्री लोग राजा को संभालते हैं। राजा लोगों की बुद्धि भी बिगड़ जाए तो मंत्री, मंत्री माने सलाह देने वाले। हमारे पास मंत्री अच्छे होने चाहिए। हम लोग कान के कच्चे होते हैं, किसी ने कुछ कहा और फट से हमने डिसीजन ले लिया। लेकिन कोई मंत्री होता है, राजा लोग, तो जामवंत मंत्री थे राजा के। किसके मंत्री? राम के मंत्री। एक झलक, एक छोटी सी देख लीजिए मंत्री कैसा होता है। रावण को मारा, और रावण को मारने के बाद रावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, और लंका भगवान के हाथ में। लेकिन भगवान ने पहले ही, जब राम अभी लंका में घुसे नहीं थे, उसी समय इसी पार, कभी आप जाओ रामेश्वरम के पास, वो एक जगह है जहां पर विभीषण को भगवान ने तिलक किया था। वो इसी पार है, उस पार नहीं है। श्रीलंका में नहीं, हिंदुस्तान में ही है। मैं वहां गया, मैंने वो जगह देखी, और सैटेलाइट से अमेरिका वालों ने, उन्होंने वो चित्र बनाया है। वो पुल, जो पुल है जो भगवान ने बनाया था, आज भी वो दिखाई पड़ता है साफ। उसका तो पिक्चर आपको गूगल में सर्च कीजिए, मिल जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान राम ने तो तिलक कर दिया था। बोले लंका तो हमने विभीषण को दे दी। लक्ष्य, वहां पर ऐसी कथा मिलती है। अब कथा में कवि की कल्पना भी होती है। लक्ष्मण के मन में, ऐसे तो हम लोग कहते राम भी भगवान है, लक्ष्मण भी भगवान है, भरत भी भगवान है, शत्रुघ्न भी भगवान है। लेकिन लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु एक बात बताओ। बोले हाँ। कि लंका तो आपने विभीषण को दे दी। बोले ठीक है। तो लंका कैसी है? सोने की लंका, गोल्डन। उसमें सारे मकान, सारी ईंट सोने की है। लेकिन उस लंका में खजाना भी है, कोष भी है, तिजोरियां भी हैं। जब सोने के घर हैं तो तिजोरी में क्या होगा, सोचने की बात है। तिजोरी में तो कुछ सोने से ज्यादा बहुमूल्य वस्तु होंगी ना। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु एक बात बताओ, आपने लंका तो दे दी विभीषण को,
हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या खजाना भी उसी को दोगे? क्या खजाना भी उसी को दोगे? अब देखो, ये लक्ष्मण, रामायण में मैंने एक श्लोक पढ़ा, लक्ष्मण जी कहते हैं खजाना भी रावण उसी को देना है, विभीषण को देना है क्या? अब राम जी लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम करते हैं। लक्ष्मण जी, कभी हम जब जिससे प्रेम करते हैं तो उसकी भावना का हमें ध्यान रखना पड़ता है। लक्ष्मण थोड़ा इमोशनल है, लक्ष्मण की भावना तो बहुत अच्छी है कि खजाना विभीषण को नहीं मिलना चाहिए। अब मैं एकदम कह दूं तो समझदार जो लोग होते हैं बड़ी युक्ति से कोई बात कहते हैं, वो अपने आप नहीं कहते। और वो जब राजा हैं, राजा राम, राजा को कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण ये तो सोचना पड़ेगा कि खजाना भी विभीषण को देना है कि नहीं देना। राम एकदम कह दें कि नहीं खजाना क्यों देंगे, खजाना तो हम लेंगे, वो तो हमारा है, हमने लंका दी है, खजाना थोड़ी दिया है। लेकिन ये कह दें तो फिर राम कैसे? आज दुनिया उनकी पूजा करती है, लेकिन राम जी ने कुछ भी नहीं कहा। राम जी ने कहा मैं राजा हूं, मुझे क्यों कहना है? बोले मंत्री को बुलाओ। मंत्री कौन है? जामवंत। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े मंत्री जी आ गए। हाँ बोले प्रभु। बोले लक्ष्मण बोलो, तुम क्या कह रहे थे? लक्ष्मण जी ने कहा तो मंत्री जी ने, जामवंत ने राम की ओर देखा और राम की ओर देख करके कहता प्रभु मैं इतना बूढ़ा हो गया। जामवंत कहता मैं इतना बूढ़ा हो गया, मेरी आयु जानते हैं प्रभु आप? भगवान बोले तुम ही बताओ। बोले मैंने समुद्र को उस समय देखा था जब समुद्र मीठा हुआ करता था। बाद में समुद्र, क्योंकि अगस्त पी गए थे और अगस्त ने पी करके उसको निकाला था तो खारा हो गया था। अगस्त जी के पीने के पहले मैंने समुद्र को देखा था। बोले और मैं बताऊं, ये पहले जो पर्वत है ना, पर्वतों को पहले पंख हुआ करते थे, मैंने पर्वतों के पंख देखे हैं। बोले और बताऊं, मैंने भोले बाबा का सफेद गला देखा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन आज उनका गला कैसा है? नीला हो गया। मैंने उनको, शिव जी को जहर पीने के पहले देखा है। और भी बहुत कुछ बताया, लेकिन मैंने ये सब कुछ देखा है, पर मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा एक बार किसी को कोई चीज कह दो कि हम दे दिया और फिर वापस लेने वाला मैंने आज तक दत्तापहारम बिना। उसी समय राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हारा क्या विचार है? लक्ष्मण जी के नेत्र नीचे को हो गए। एक बार किसी को कह दो ये तुम्हारा है, फिर कोई हम नहीं देते। ये क्या है? आदमी हो तुम? क्या हो? तुम्हारी वाणी है? सकृत जलपंति राजानः सकृत जलपंति पंडिताः सकृत कन्याः प्रदीयन्ते त्रीन नेतानि सकृत सकृत। एक बार राजा बोलता है और एक बार पंडित बोलता है, पंडित माने विद्वान, और एक बार कन्यादान होता है। कन्यादान एक बार, अगर दूसरी बार कोई डाइवोर्स करके कहे कि हम कन्यादान कर दो, कन्यादान थोड़ी होता, स्त्री दान। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी एक बात कही। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र देवी भागवत में है, आज भगवान की जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की कथा तो हम शाम को सुनाएंगे, लेकिन एक बात जरा विचार कीजिए, कृष्ण जन्म की कथा तो शाम को सुनाने की महिमा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात हम कह दें। बहुत सारी बातें हैं भगवान के विचार, भगवान के जन्म के संबंध में कहने की। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म हमारे जैसा जन्म नहीं है। जेल में कैदी भी रहते हैं और जेल में, वो जेल के, मैं एक बार शिमला गया था तो शिमला के वहाँ जेल में एक व्यक्ति हमारे परिचित, वहाँ की जो डीआईजी थे वो मेरे शिष्य थे। वो बोले गुरुजी चलो आपको जेल दिखाते हैं। तो जेल में डीआईजी भी रहता है, जेल में जेलर भी रहता है, और जेल में कई लोग घूमने जाते हैं। हम लोगों ने जेल में कई बार कथाएं की। जेल में कथाएं होती हैं आजकल, उसको सुधार गृह कहा जाता है। तो लेकिन
जो कैदी रहता है, कैदी बेचारा वो कैदी की तरह रहता है, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी की तरह। भगवान यहां आते हैं संसार में, वो कैदी की तरह नहीं आते। संसार कैदी तो है, क्योंकि हमारी इच्छा होती है हमें ये मिले, नहीं मिलता तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है, फिर मिल। जितने संकल्प आज हम कर रहे हैं एक एक करके सारे पूरे होंगे, क्योंकि आत्मा है कल्प वृक्ष और हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इसलिए संकल्प करो सोच समझ के। ऐसा संकल्प कभी ना करो जिसके लिए आपको भटकना पड़े। जितने संकल्प हम करते हैं सुबह से शाम तक सारे पूरे होने हैं, और रोज करते हैं नए 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 नए, तो सारे पूरे होने वाले हैं। लेकिन एक जन्म में नहीं होंगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कुछ संकल्प तो हमारे ऐसे हैं कि जिनके लिए मनुष्य का शरीर चाहिए ही नहीं, उसके लिए कुत्ते का शरीर चाहिए, क्यों कुत्ते के जैसे संकल्प हम करते हैं। कई संकल्प गधे के जैसे करते हैं, कई संकल्प देवताओं के जैसे भी करते हैं। कई बार ऐसी इच्छा करते हैं हम लोग, एक बार मन में आता है हम अपना सारा घर दान कर दें, लेकिन ये तो हम दे नहीं सकते, लेकिन उसके लिए हमको देवता बनना पड़ेगा। एक बार मन में आता है कि हम अपने कप सब कुछ दे दें, एक बार मन में कई चीजें आ जाती है, तो अच्छे और बुरे संकल्प। इसलिए हमारे वेद के मंत्र हैं, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। अपने मन में शिव संकल्प होना चाहिए। व्यवहार में भले ही हम लोग संसार में कुछ बातें कहते हैं। तो देखो कृष्ण का जन्म कब होता है? भगवान तो सबके हैं। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए, सब ते अधिक मनुज। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। भगवान कहते हैं मुझे तो सब प्रिय लगते हैं। क्यों प्रिय लगते हैं? क्योंकि सबको मैंने पैदा किया है, लेकिन ये मनुष्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो अच्छा, हम लोगों को क्या चाहिए? देखो आप जरा एक भगवान के जीवन का है, भगवान के जन्म की अनेक कथाएं हैं, और अगर उनकी आप टीका पढ़ने लगो भागवत की, तो एक एक श्लोक को आप महीनों तक कथा कह सकते हैं, इतने भाव हैं। एक ही श्लोक है भागवत का, और मेरे पास एक पुस्तक है, वो मैं इंडिया से लाया नहीं, मेरे पास रखी हुई है। उसकी एक श्लोक के 81 अर्थ किए, और वो कृष्ण जन्मभूमि से प्रकाशित हुई पुस्तक, वो मैंने खरीदी थी। 81 अर्थ, एक ही श्लोक है, छोटा सा 4 लाइन है, और 4 लाइन में कृष्ण जन्म की भी कथा है, 4 लाइन में, और भगवान के विवाह, सारे विवाहों की कथा है उसी में। अब तो एक शब्द के कितने मीनिंग हो सकते हैं। देखो शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, और शिशुपाल की गाली की हमारे पंडित जी ने एक कथा लिखी काशी में, और वो सारी, वो कहते हैं शिशुपाल ने गाली दी नहीं, वो तो भगवान की प्रशंसा की। देखो पॉजिटिव थॉट, कोई कितना ही कुछ भी करे, महात्मा लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। हमेशा पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं हर जगह, कहीं ऐसे हम बन जाएं, क्या कहना। हे माता मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, है ना। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान, हम भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं। भगवान तो संसार में आते हैं तो मालिक बन के आते हैं, और हम आते हैं तो हम तो सोचते हैं बुरा ना माने, हमारे महात्मा कहते हैं, वेद कहता है कि पेट भरने से ज्यादा जो हम संग्रह करते हैं तो हम चोर हैं। ये भगवान ने गीता में लिखा है। कहते नहीं जी हमें तो कल के लिए रखना है ना, कल के लिए। हमारे ऐसे महात्मा होते हैं, ये बताओ कि माता के पेट में